हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पिज्जा मूवी की। यह एक हॉरर थ्रिलर और सस्पेंस मूवी है। ईयर 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। यह एक मोस्ट पॉपुलर हॉरर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब पिज्जा मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल दिखाया गया है। लड़के का नाम कुणाल और लड़की का नाम निकिता है। अब निकिता एक राइटर थी जो शॉर्ट हॉरर स्टोरी लिखती थी और वह हर रोज हॉरर मूवीज भी देखती थी। घर का पूरा माहौल भी उसने भूतिया घर जैसा बना रखा था, जिसे हॉरर स्टोरी लिखने पर वह ज्यादा फोकस कर सके। वही कुणाल अपनी वाइफ निकिता की ऐसी वियर्ड हरकतों से और अजीब बिहेव से परेशान रहता था। उसका ऐसा मानना था कि यह भूत प्रेत सब बकवास है, यह सब लोगों को डराने के लिए या फिर एंटरटेन करने के लिए लिखी हुई मनगढ़ंत स्टोरी है। तब निकिता कहती है कि तुम भले ही भूत प्रेत में बिलीव नहीं करते, पर एक दिन तो तुम्हें सच में उसका एक्सपीरियंस होगा। बस इतनी कन्वर्जेशन के बाद कुणाल वहां से अपनी जॉब पर निकलता है। वह एक पिज्जा कुरियर बॉय था। कुणाल अपने वर्क प्लेस पर आता है तो वहां पर उसके बॉस मिस्टर कपूर किसी तांत्रिक को बुलाकर पूजा करवा रहे थे। कुणाल और उसके फ्रेंड्स को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, पर मिस्टर कपूर हमेशा से ही इन सब बातों में भरोसा करते थे। वह कई बार अपनी शॉप पर या घर पर ऐसे ही पूजा पाठ करवाते रहते थे। अब कुणाल घर आता है तो वहां निकिता रो रही थी। कुणाल पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो निकिता कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और वैसे भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि निकिता एक स्ट्रगलिंग राइटर है और कुणाल सिर्फ पिज्जा कुरियर बॉय। आखिर बच्चा आने के बाद वह सब कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो कुणाल निकिता को कहता है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कुणाल वरीड था क्योंकि वो जानता था कि सब मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी दोनों का गुजारा ठीक नहीं चलता था। तो बच्चा आने के बाद सब कैसे हो पाएगा। पर निकिता की खुशी के लिए वो उसे मना नहीं कर पाता और अभी के लिए सब किस्मत के भरोसे छोड़ देता है। अब कुणाल को उसके बॉस खन्ना एक चॉकलेट बॉक्स देते हैं और उस पैकेट को उनके घर पहुंचाने के लिए कहते हैं। कुणाल मिस्टर खन्ना के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है तो खन्ना की वाइफ प्रिया आकर कुणाल को पकड़कर अजीब बिहेव करने लगती है। यह देखकर कुणाल घबरा जाता है और प्रिया भी अपने आप को अंजलि कहती है। तभी खन्ना उस तांत्रिक को लेकर घर आते हैं। वह प्रिया को पूछते हैं कि आखिर तू कौन है और तुम्हें क्या चाहिए, तो वह सिर्फ इतना ही कहती है कि वह अंजलि है। तब मिस्टर खन्ना कुणाल को वहां से निकलने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं कि बाहर किसी से इस बारे में बात ना करे। मिस्टर खन्ना कहते हैं कि शादी के इतने सालों बाद उनके घर बच्चा होने वाला है और यह अंजलि उनकी वाइफ के शरीर पर कब्जा जमाए हुए बैठी है। कुणाल और उसके फ्रेंड भी मिस्टर खन्ना की बात करते हैं। कुणाल के फ्रेंड कहते हैं कि प्रिया भाभी बहुत अच्छी है और हम सबको भी अपना फैमिली मेंबर ही समझती है, पर अभी यह अंजलि का भूत उन पर हावी हो गया है। खन्ना ने अंजलि से पीछा छुड़ाने के लिए किसी मंदिर मस्जिद को नहीं छोड़ा, सब कर चुके हैं, पर फिर भी अंजलि का भूत वापस उनकी वाइफ की बॉडी में आ जाता है। वह कहते हैं कि प्रिया भाभी और होने वाला बच्चा उनके बॉस मिस्टर खन्ना का वीक पॉइंट है और वह उन दोनों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह बात कुणाल अपनी वाइफ निकिता को भी कहता है। तब निकिता कहती है कि तुम नहीं मानते थे ना कि भूत प्रेत नहीं होते, आखिर तुम्हें एक ट्रेलर दिखने को मिल गया, अब कभी तुम्हें भी भूतों के अस्तित्व का एहसास होगा। दूसरे दिन कुणाल को खन्ना एक चॉकलेट का बॉक्स देता है और उस बॉक्स को उनके घर पहुंचाने के लिए कहता है। तब कुणाल को एक एड्रेस पर पिज्जा कुरियर करना था, तो कुणाल वह बॉक्स पिज्जा कुरियर करने के बाद खन्ना के घर पहुंचाने के लिए ले लेता है। कुणाल पिज्जा डिलीवरी के लिए उस एड्रेस पर जाता है। वहां पर एक औरत थी। वह पिज्जा के पैसे लेने के लिए दूसरे रूम में जाती है। तभी अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। तभी कुणाल को किसी की चीखें सुनाई देती है। वो उस आवाज की ओर ऊपर के रूम के पास आता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे वहां पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वह वहां से भागकर नीचे आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर अब दरवाजा लॉक था, यानी कि कुणाल अब उस घर में फंस गया था। वही कुणाल को वो औरत दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद गायब भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद किसी बच्चे की रोने की आवाज उसे सुनाई देती है। वह बच्ची भी अजीब बिहेव कर रही थी। तब कुणाल समझ गया था कि वो जरूर किसी भूत बंगले में फंस गया है।
कोई उस घर में अंजलि का नाम लेकर भी पुकार रहा था। कुणाल घर के लैंडलाइन नंबर से अपनी वाइफ निकिता को कॉल करता है और उसे उस घर का एड्रेस देता है और उसे जल्द आकर उस घर से बाहर निकालने के लिए कहता है। वही कुणाल पुलिस को भी कॉल करके वहां बुलाता है। अब निकिता वहां पर आ गई थी और वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पीछे वो औरत और किसी आदमी का भूत कुणाल को आता हुआ दिखाई देता है। वह निकिता को चिल्लाकर पीछे देखने के लिए कहता है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तब कुणाल को निकिता की चीख सुनाई देती है। कुणाल ऊपर जाकर देखता है तो निकिता एक रस्सी से लटकी हुई थी। वह उसे वहां से बचा लेता है और वह दोनों जैसे ही उस घर से निकलने की कोशिश करते हैं तब फिर से निकिता गायब हो जाती है। कुणाल बहुत ही डर गया था। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आकर उस घर का दरवाजा खोलती है तो वहां पर कुणाल था। पुलिस वाला उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कुणाल कहता है कि वो यहाँ पिज्जा डिलीवर करने आया था। तो यह सुनकर पुलिस वाला उसे कहता है कि यह घर पिछले 2 सालों से बंद है। कुणाल कहता है कि यहाँ पर पूरी फैमिली है। तो पुलिस वाला उसे कहता है कि 2 साल पहले 3 लोगों का यहाँ पर मर्डर हुआ था और इस खाली घर में तू क्या कर रहा है। तो वो पुलिस वाले का फोन लेकर निकिता को कॉल करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुणाल पुलिस वालों को कहता है कि यहाँ से निकलो, यह घर हॉन्टेड है, यहाँ पर भूत है। और तब कुणाल वहां से भागता है और घर का दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है और दोनों पुलिस वाले उस भूतिया घर में फंस जाते हैं। वही कुणाल घर आकर देखता है पर उसे निकिता कहीं भी दिखाई नहीं देती। तब वो उसके फ्रेंड्स को पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है, पर वो लोग उसे अपने बॉस मिस्टर खन्ना के पास लेकर आते हैं, क्योंकि पुलिस वैसे भी कुणाल की बात नहीं सुनने वाली थी। अब कुणाल खन्ना को उस घर में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कहता है। कुणाल कहता है कि निकिता गायब है और उसी भूतिया घर में है। वो जब से खन्ना की वाइफ प्रिया को मिला है तब से उसके साथ अजीब वारदातें होने लगी है। कुणाल कहता है कि खन्ना की वाइफ प्रिया की बॉडी में जिस अंजलि का भूत है वो उस घर में भी है। तब खन्ना कुणाल को कहते हैं कि 2 दिन तक वेट करो, अगर तब तक निकिता वापस ना आए तो फिर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। खन्ना कुणाल को उस चॉकलेट बॉक्स के बारे में भी पूछता है जो उन्होंने कुणाल को दिया था। तो कुणाल कहता है कि वह बॉक्स शायद उसी घर में कहीं रह गया था। 2 दिन के बाद भी निकिता का कोई अता पता नहीं था। तो कुणाल पुलिस स्टेशन जाता है, पर उसे भी वहां कोई खास हेल्प नहीं मिलती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने का कहती है, पर फिर भी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था। तो कुणाल अपसेट होकर वापस अपने घर आ जाता है। कुणाल का एक दोस्त उस घर के पास एक आदमी से इंक्वायरी करता है, तो वह आदमी कहता है कि वो घर भूतिया है। 2 साल पहले उसमें एक औरत रहती थी और वह प्रेग्नेंट थी। उसके हस्बैंड को अपनी वाइफ के कैरेक्टर पर शक था, तो उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को कुल्हाड़ी से मार डाला और खुद भी सुसाइड कर ली। अब कुछ दिन बाद उस घर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, तो लोगों ने पुलिस बुलाई। उस घर में 2 पुलिस वाले गए थे और काफी देर बाद भी वह वापस नहीं आए। दूसरे दिन उन दोनों की लाश उस घर के बाहर मिली। तब से उस घर में कोई नहीं जाता। अब वो यह सब आकर खन्ना और उस तांत्रिक को कहता है, तो वह तांत्रिक भी खन्ना और कुणाल के फ्रेंड को उस घर से दूर रहने के लिए कहता है। दूसरे दिन कुछ लोग खन्ना की शॉप पर आकर उसे धमका रहे थे और उसे दुकान तोड़ने की धमकी देते हैं। तब खन्ना कुणाल को और उसके फ्रेंड को उस भूतिया घर में जाना ही पड़ेगा ऐसा कहकर उन्हें अपने साथ लेकर उस घर तक आ जाता है। कुणाल उन सबको उस घर में जाने से मना कर रहा था, पर खन्ना को कुछ भी करके उस घर में जाना था। उसे वो बैग चाहिए थी, तो वो लोग कुणाल को कार में छोड़कर हिम्मत करके उस घर में आते और उस बॉक्स को ढूंढने में लग जाते। उन्हें वहां पर अंजलि नाम दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देता है। उन लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर कोई औरत खड़ी थी। वो औरत जैसे ही उनकी ओर देखती है, उसका डरावना चेहरा देखकर वह सभी वहां से भागते हैं। दरअसल वह निकिता थी और उस घर के भूत ने निकिता की बॉडी पर कंट्रोल कर दिया था। वह तीनों वहां से बाल बाल बच जाते हैं और अपनी जान बचाकर उस घर से भाग निकलते हैं। वह सभी कार में बैठते हैं। खन्ना कुणाल के फ्रेंड्स को वहां पर जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी उन्होंने देखा उसे बताने से मना कर देता है। वह कुणाल को यह नहीं कहना चाहता था कि उसकी वाइफ निकिता के शरीर में एक भूत है। कुणाल उन सबसे पूछता है कि आखिर उन्होंने उस घर में क्या देखा, क्या निकिता वहां पर थी, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि सच बता सके। तो कुणाल वहां से चला जाता है। तभी खन्ना उस तांत्रिक से मिलता है और थोड़ी देर बाद कुणाल के फ्रेंड से आकर मिलता है।
खन्ना कहता है कि तांत्रिक ने कहा ही कि दरअसल उस घर में अंजलि नाम की औरत का भूत है। वह प्रेग्नेंट थी और उसे उसके पति ने मार डाला। तब से अंजलि की आत्मा किसी भी प्रेग्नेंट औरत के शरीर पर कब्जा जमा लेती है और उसकी आत्मा ही खन्ना की वाइफ प्रिया को सता रही थी। पर जब कुणाल उस घर में फंस गया तब उसने अपनी वाइफ निकिता को कॉल किया तो वो उस घर में आई और निकिता भी प्रेग्नेंट थी। तो उस अंजलि के भूत ने अब निकिता की बॉडी में प्रवेश कर दिया है। अब खन्ना कहता है कि उनके घर कई साल बाद बच्चा होने वाला है और जब तक निकिता उस घर में तब तक अंजलि का भूत उसकी वाइफ प्रिया को परेशान नहीं करेगा। खन्ना कहता है कि हमें तो यह भी पता नहीं कि निकिता जिंदा है भी या नहीं। तो वह कुणाल के फ्रेंड्स को कहता है कि इस बारे में वह किसी से बात ना करे। तो वह दोनों खन्ना की बात मान जाते हैं। दूसरे दिन कुणाल खन्ना से आकर मिलता है तो खन्ना उसे झूठा दिलासा देता है कि डोंट वरी, तुम्हारी वाइफ जल्द ही वापस आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। वह कुणाल को कुछ दिनों के लिए घर पर रुकने को कहता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। तब कुणाल वहां से चला जाता है। कुणाल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। वह बहुत ही अपसेट था। अब उसका कोई नहीं था क्योंकि निकिता गायब थी और शायद वह कभी उसे नहीं मिलने वाली थी। फिल्म में ऐसे बताया गया है कि जैसे कुणाल वहां पर उस बिल्डिंग से नीचे गिरकर सुसाइड कर लेगा। वह छत पर से नीचे देख रहा था तभी किसी के हाथ उसकी ओर बढ़ते हैं और वही उसकी मिसिंग वाइफ निकिता आती है। आखिर क्या था ये सब, और यही सस्पेंस से पर्दा उठाया जाता है। कहानी आ जाती है फ्लैशबैक में। दरअसल उस दिन कुणाल को पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर किसी भूतियागर से नहीं आया था। वह ऑर्डर उसकी वाइफ निकिता ने ही दिया था ताकि कुणाल सीधा ऑर्डर लेके घर आ सके। उसी वक्त खन्ना को किसी का कॉल आता है और वह उसे कोई बॉक्स अभी दुकान से निकालकर किसी दूसरी जगह रखने का कहता है। अब कुणाल वह पिज्जा लेकर घर जाने ही वाला था तभी खन्ना उसे बुलाकर वह चॉकलेट का बॉक्स उनके घर पहुंचाने के लिए कहता है। अब कुणाल वह बॉक्स और पिज्जा लेकर सीधा अपने घर आता है क्योंकि निकिता को भूख लगी थी। निकिता देखती है कि वहाँ एक चॉकलेट बॉक्स भी है तो वह उस चॉकलेट का बॉक्स खोलती है तो उसे वहां पर डायमंड मिलते हैं जिनकी वैल्यू 1 करोड़ जितनी थी। कुणाल उसे वापस रखने के लिए कहता है पर तभी निकिता उसे एक आइडिया देती है जिससे वह डायमंड उनको मिल जाए और खन्ना इसकी फरियाद पुलिस स्टेशन में भी ना कर सके। दोनों जानते थे कि खन्ना अंधविश्वासी था और भूत प्रेत में यकीन करता था। वही उसकी वाइफ के अंदर अंजलि की आत्मा है ऐसा भी मानता था। खन्ना की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वह उनके लिए कुछ भी कर सकता था। अब निकिता हॉरर स्टोरीज लिखा करती थी तो उसे वहां पर एक घर के बारे में पता था जहां पे 2 साल पहले एक आदमी ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार डाला था। अब वह दोनों कंप्लीट प्लान के साथ उस घर में आते हैं। तभी खन्ना का कॉल आता है तो कुणाल खन्ना को कहता है कि निकिता गायब है और वह एक घर में फंस गया है, यानी कि वो सब नाटक कर रहा था और वह सारी भूत वाली स्टोरी एक नाटक ही थी। अब कुणाल कहता है कि अभी के लिए वो सब संभाल लेगा पर वो खन्ना उस बॉक्स को लेने के लिए इस घर में आएगा। तो निकिता कहती है कि डोंट वरी, वो सब संभाल लेगी और खन्ना को ऐसा डराएगी कि वो मुड़कर इस घर की ओर कभी नहीं देखेगा। और जब खन्ना सब लोगों के साथ उस घर में जाने वाला था तब कुणाल निकिता को मैसेज करके रेडी रहने के लिए कहता है। दीवार पर अंजलि भी निकिता ने ही लिखा था और वह डरावना मेकअप करके उन लोगों को डराया था, यानी कि सब कुछ कुणाल और निकिता के प्लान के हिसाब से हुआ था और अब वो करोड़पति बन गए थे। दोनों खुश थे क्योंकि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अब कुणाल निकिता को रेडी होकर एयरपोर्ट आने के लिए कहता है और एक आखिरी टाइम लास्ट पिज्जा डिलीवर करने के लिए जाता है। कुणाल एक घर पर पिज्जा डिलीवरी के लिए आता है। एक बच्चा पिज्जा लेकर चला जाता है। उस घर में शायद किसी का बर्थडे था। वह देखता है कि वहां पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे अंजलि। वह घबरा जाता है और घर से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां एक छोटी लड़की आ जाती है जैसी उन्होंने स्क्रिप्ट में लिखी थी और अचानक घर का दरवाजा लॉक हो जाता है और बस वही कुणाल का खेल खत्म, क्योंकि इस बार वह सच में एक हॉन्टेड हाउस में आ गया था और बस यहीं पर पिज्जा मूवी खत्म हो जाती है। बस यहीं पर पिज्जा मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।